Good morning, students. As you all know that we were reading chapter number 2 of civics. The name of chapter is Secularism, the Soul of India. In previous video we have read the word secularism and its wider concept. Our today's topic is the need for secularism. Secularism की क्या need है? What is the need? Almost all countries of the world would normally have more than one religious group living in them. ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ की वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ में नॉर्मली क्या है, एक से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप रहते हैं. एंड सिंस दीज ग्रुप्स डू नॉट हैव द सेम पॉपुलेशंस, और इन ग्रुप्स की जो पॉपुलेशन है, जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं, वो भी सेम नहीं है. वन रिलीजियस फेथ वुड हैव मोर फॉलोअर देन अदर्स. हो सकता है किसी एक रिलीजियस ग्रुप के ज़्यादा फॉलोअर हों अदर देन दूसरों के मुकाबले ज़्यादा फॉलोअर्स हों और दूसरे के कम. द रिलीजन हैविंग मोर फॉलोअर फॉर्म्स मेजर कम्युनिटी. जिस रिलीजन के ज़्यादा फॉलोअर हों, जिस धर्म के ज़्यादा लोग मानने वाले हों, उसको हम मेजॉरिटी कम्युनिटी बोलेंगे. वाइल अदर्स विद अदर बिलीव्स फॉर्म द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़. वाइल अदर विद अदर बिलीव्स, जो अदर बिलीव्स के लोग हैं और जो नंबर में लेस हैं, वो क्या फॉर्म करेंगे? माइनॉरिटी कम्युनिटीज़. मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आपने पढ़ा है, इसका मीनिंग ये है. The social order is more controlled and generally dictated in an autocratic, theocratic or non-secular state, but a democratic state has a different social environment. जो सोशल ऑर्डर है वो ज़्यादा कंट्रोल होता है, डिक्टेटेड इन ऑटोक्रेटिक हो, जहाँ पे किंग और क्वीन टाइप हो, थियोक्रेटिक हो और नॉन सेकुलर स्टेट हो. इन सभी जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, ऑटोक्रेटिक है, थियोक्रेटिक है और नॉन सेकुलर स्टेट. इनमें सोशल ऑर्डर क्या है? ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है. बट इन डेमोक्रेटिक है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट डेमोक्रेटिक स्टेट हैज़ डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट. और डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या है? सोशल एनवायरनमेंट कैसा होता है? डिफरेंट होता है. In a democracy, the government is elected by the people, and it is quite probable that the government and policy maker would be from the majority community. और डेमोक्रेसी में क्या होता है? गवर्नमेंट इलेक्ट होती है बाय द पीपल. गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है? लोग इलेक्ट करते हैं वहाँ के. तो ये प्रोबेबल पॉसिबल, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी किस बात की होती है कि जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो मेन रूल करते हैं, वो ज़्यादातर कहाँ से होते हैं? मेजॉरिटी कम्युनिटी से. क्योंकि उनको इलेक्ट करने वाले पीपल हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? ज़्यादातर पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है? जो हम इलेक्ट करेंगे वो लोग कहाँ से आएंगे? मेजॉरिटी कम्युनिटी से. दस नॉर्मली द मेजॉरिटी religious group would have access to state power, and it could easily use this authority to discriminate against, persecute and oppress people of other religious affiliations. और इससे क्या होगा? जो लोग हाई अथॉरिटीज़ पे हैं, मेजॉरिटी पीपल हैं, वो क्या करेंगे? दूसरे जो लोग हैं अदर रिलीजन के, जो माइनॉरिटी के, उनके जो राइट्स हैं उनको ऑप्रेस कर सकते हैं. मीन्स ऐसी पॉसिबिलिटी वहाँ ज़्यादा है. द मेजॉरिटी कुड मार्जिनलाइज और इवन एट टाइम्स एलिमिनेट द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और प्रिवेंट देम फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर फेथ फ्रीली. जो मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी पीपल लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं? उनको मार्जिनलाइज कर सकते हैं, मतलब मीन्स कि एक साइड कर सकते हैं. जो कॉमन स्ट्रीम है ना लोगों की, उनसे अलग कर सकते हैं. और इवन एलिमिनेट देयर रिलीजन माइनॉरिटीज़, और उनकी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी अलग कर सकते हैं और उनको रोक सकते हैं कि वो फ्रीली अपने फेथ को फॉलो कर पाएँ. मीन्स उनको ऐसी जो राइट्स हैं उनसे स्टॉप कर सकते हैं. Any form of religious domination will alienate the rights of citizen. और कोई भी any form of religious domination, कोई भी फॉर्म है रिलीजियस जो डोमिनेट करती है, मीन्स जो ज़्यादा है मेजॉरिटी में, वो क्या करेगी? सिटीजन्स के राइट्स को प्रिवेंट करेगी, मीन्स उनको स्टॉप कर सकती है. दिस एक्सप्लेन्स वाई सेकुलरिज्म गेन सो मच इम्पोर्टेंस इन अ डेमोक्रेटिक एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी. और इन सब पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि सेकुलरिज्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. मीन्स अगर यहाँ पे सेकुलरिज्म नहीं होगा तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग क्या हैं? जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो फेथ हैं उनको फ्रीली फॉलो नहीं करने देंगे, उनके राइट्स को भी स्टॉप कर सकते हैं. दैट्स वाई सेकुलरिज्म इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. नेक्स्ट इज़ सेकुलरिज्म इन इंडिया. India has a long history of various ruler patronizing different religious beliefs and scores of invention which brought in the faith of the invaders. इंडिया की बहुत लंबी हिस्ट्री रही है. बहुत सारे रूलर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने पैट्रोनाइज़ किया अपने अपने अलग अलग बिलीफ्स को. पैट्रोनाइज मतलब कंजर्व किया, मीन्स बचा के रखा है या उनको फॉलो किया है अलग अलग रिलीजियस बिलीफ को. और यहाँ पे कई इन्वेंशंस हुए, मीन्स आक्रमण हुए हैं जिसके द्वारा जो इन्वेडर्स हैं जहाँ पे जिन्होंने रूल किया
इन्वेंशन के बाद यहाँ पे अपना रूल किया, वो अपने साथ क्या लाए, बहुत सारे फेथ लेके आए, ब्रोट इन द फेथ्स ऑफ द इन्वेडर्स के फेथ भी उनके साथ आए। मीन्स जब कोई अटैक करके यहाँ पे इंडिया पे रूल करने लगे तो वो अपने साथ अपने फेथ, बिलीव्स, कल्चर भी साथ लेके आए। दिस हैड रिजल्टेड इन इंडिया हैविंग अ मैचलेस मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजन्स एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इंडिया में बहुत से रिलीजन हैं, बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़। ऑफ कोर्स मैनी रिलीजन्स आर नेटिव टू इंडिया, और हाँ बहुत से रिलीजन्स हैं वो नेटिव भी है इंडिया के, मीन्स बेस भी हैं, यहीं से स्टार्ट हुए हैं। मीन्स इंडिया के खुद के रिलीजन भी थे, इन्वेडर्स तो लाए, उसके अलावा इंडिया के खुद के रिलीजन्स भी थे। फॉर एग्जांपल हिंदुज़म यहाँ का था, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़म एंड सम रिलीजियस, ये सभी क्या नेटिव रिलीजन है इंडिया के। एंड सम रिलीजन्स केम हेयर फ्रॉम बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, और कुछ रिलीजन यहाँ के बॉर्डर से भी परे से आई हैं, मीन्स बॉर्डर पार से आई हैं। फॉर एग्जांपल इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जोरोएस्ट्रियनिज्म एक्सेट्रा। बट इट वॉज मच लेटर इन 18th century एज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू गेन complete control over India that the concept of secularism began to impact the Indian mind। लेकिन उसके 18th century के बाद की बात है, जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिश यहाँ पे आ गए, तो उन्होंने जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है ना वो इंडियन लोगों को समझाया, और इस बात का इम्पैक्ट है ना इंडियन माइंड पे खूब अच्छे से हो गया। उनको भी समझ आ गया कि वी नीड सेकुलरिज्म, की हमें सेकुलरिज्म की ज़रूरत है। बिकॉज उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत से रिलीजन हैं, तो हम किसी को भी रोक नहीं सकते उनके रिलीजन्स को फॉलो करने से। दैट्स वाई दे अंडरस्टैंड द नीड ऑफ सेकुलरिज्म। Until then religion was considered inseparable from social and political life। और तब से पहले तक रिलीजन को क्या समझा जाता था कि ये इनसेपरेबल है। इनसेपरेबल मीन्स इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से। मीन्स सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के साथ साथ रिलीजन भी उसी के साथ का एक पार्ट है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हम इसको सेपरेट रखते हैं। सोशल और पॉलिटिकल लाइफ हमारी कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन हमारा स्टेट कैसा है, सेकुलर स्टेट है। द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द preamble as adopted by the Constituent Assembly did not contain the term secular। This term was inserted into the preamble through the 42nd Amendment 1976 of the Constitution। जो आपको प्रियम्बल लास्ट चैप्टर में पढ़ाई थी मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो प्रियम्बल होती है, मीन्स जो उसकी इंट्रो होता है, उसमें जो रियल प्रियम्बल थी उसमें द वर्ड सेकुलर यूज़ नहीं किया था, लेकिन हमने पढ़ा उसमें सेकुलर वर्ड था। तो ये कब आया, दिस टर्म वॉज इंसर्टेड इनटू प्रियम्बल थ्रू 42nd मीन्स 42वें 42nd अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट होता है इम्प्रूवमेंट, मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहते हैं, और उस अमेंडमेंट को हम नाम देते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड, इस तरह से बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो 42nd नंबर था, 42 नंबर अमेंडमेंट था, इम्प्रूवमेंट था, जो 1970 ईयर में हुआ, 76 में हुआ सॉरी। तब इस वर्ड को, सेकुलर वर्ड को यूज़ किया गया। तब हमने माना 1976 को एक ऑफिशियली टर्म मान ली भी, हमारा स्टेट कैसे है, सेकुलर स्टेट है। सेकुलरिज्म कैन बी इंटरप्रेटेड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट टू बी हैविंग दीज फीचर्स। और कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे, उसको पढ़ के हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, मीन समझ सकते हैं भी सेकुलरिज्म क्या है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेकुलरिज्म का क्या मीनिंग है। फर्स्ट है, इट इम्प्लाइज इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स एंड रिलीजियस टॉलरेंस। ये सबको क्या देते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं सभी रिलीजन को, और सभी रिलीजियस टॉलरेंस को एक्सेप्ट करते हैं। टॉलरेंस मैंने आपको बताया था, टू टॉलरेट, कुछ बियर करना, कुछ एक्सेप्ट करना, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट, उसको भी एक्सेप्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट इंडिया डज़ नॉट हैव एनी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। और ये बताता है हमें कि इंडिया को कोई भी अपना स्टेट या ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है, मीन्स कोई भी कंट्री का हमारा फिक्स रिलीजन नहीं है। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय एनी रिलीजियस ग्रुप। और जो इंडियन स्टेट है, स्टेट मीन्स कंट्री, इंडिया जो कंट्री है वो कोई भी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा रूल नहीं की जाएगी। गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया आर नॉट सपोज टू बी प्रमोट एनी रिलीजन। और जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट के जो पार्ट्स हैं, जो ऑफिसेज हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं गवर्नमेंट के, वो कोई भी उनसे ऐसी उपेक्षा नहीं की जाती कि वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट करें, मीन्स किसी भी रिलीजन को अच्छा बताएं, बुरा बताएं, ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकते। पीपल आर फ्री टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन्स ऑफ देयर चॉइस। और लोगों को राइट है कि वो किसी भी रिलीजन को समझाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको बढ़ाएं, प्रचार प्रसार करें, प्रमोट करें किसी भी रिलीजन को अपने चॉइस के। दे आर फ्री टू एग्जिट फ्रॉम वन रिलीजन एंड एम्ब्रेस अनदर। उनको बिल्कुल फ्री है, वो राइट है कि वो किसी भी रिलीजन से एग्जिट ले सकते हैं जब भी उनका मन करे, और किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, एम्बेस कर सकते हैं, मीन्स
एक्सेप्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज सेकुलरिज्म इन इंडिया एंड USA, अ कंपैरिजन। This topic we will do in next class. Have a nice day, students.